अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत है। तो ये जो टॉपिक है जिसके ऊपर मैं बात करने वाली हूँ काफी सेंसिटिव टॉपिक है, क्योंकि आप हर घर घर में जाओगे अभी, खासकर हमारे कौम के जो लोग हैं वो हर घर घर में अभी तक ये सब चल रहा है। ये जो जायदाद की जो तकसीम का टाइम आता है, डिस्ट्रीब्यूशन का टाइम आता है बच्चों में, तो इसमें बहुत गिला शिकवा और बहुत ऐसी ऐसी चीजें होती है कि आप यकीन नहीं करोगे। जो माँ बाप है उनका कोई फेवरेट बच्चा रहता है कि चलो माना दो बच्चे हैं, दो बच्चों में से एक मेरा फेवरेट है, मेरी फेवरेट मेरी बेटी है या मेरा फेवरेट मेरा बेटा है, मैं उसको ज्यादा प्रॉपर्टी दूंगा। ऐसा तो किधर भी नहीं लिखा है, ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि जो माँ बाप है उनके समझो 6 7 या 8 बच्चे हैं, ऐसा समझो आप। ठीक है। जिनमें से एक बच्चा, लड़का को पकड़ो, ठीक है, एक बेटा हो, उसने अपनी मनपसंद की शादी कर ली है और वो अलग हो चुका है। ठीक है। या तो यहाँ पे माँ बाप क्या करते हैं कि सारे बच्चों को जो जायदाद है वो सब हिस्सों में बराबर बढ़ जाएगा, लेकिन जो एक पर्टिकुलर वो बेटा है उसको आधे से भी कम में प्रॉपर्टी देते हैं। ऐसा ऐसा होता है। उनका ये कहना रहता है कि अरे उसने अपनी मनपसंद की शादी कर ली है और वो इज्जत नहीं देता है और हमें नहीं पसंद, हमें सिर्फ इतना देना है उसको। ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते आप। जो माँ बाप है उनकी यही गलती रहती है कि वो अपने ही रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना चालू कर देते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, हमें इतना नहीं देना है, हमें इतना नहीं करना है। उनको ये पता नहीं है कि जो कुरान में लिखा है आपको वही करना है जो कुरान में लिखा है। फिर चाहे आपका बेटा निकम्मा क्यों ना हो, फिर चाहे आपकी बेटी इज्जत नहीं देती हो या आपका बेटा अच्छे से बात नहीं करता हो, आपको इक्वली बराबर सबको उतना ही जायदाद देना है जितना कुरान में लिखा है। सूरा निसा में अल्लाह पाक फरमाते हैं, युसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्शयैनि फ़इन कुन्ना निसाअन फ़ौक़ स्नतैनि फ़लहुन्ना सुलुस मा तरक व इन कानत वाहिदतन फ़लहन निसाफ़ व लिआबवैहि लिकुल्लि वाहिदम मिनहुमुस सुदूस मिम्मा तरक इन कान लहु वलदुन फ़इन लम यकुल लहु वलदुन व वरिशाह। अगर आपके दो बच्चे हैं, माना एक बेटा है और एक बेटी है, ठीक है, अगर आपका एक बेटा है तो उसको जायदाद में से डबल प्रॉपर्टी मिलेगा और आपकी जो बेटी है उसको आधा मिलेगा। मतलब आपके बेटे को 40% जायदाद मिलेगा और बेटी को 20% जायदाद मिलेगा। और अगर सिर्फ बेटी है, बेटा नहीं है, एक बेटी, दो बेटी, तीन बेटी या कितने भी बेटी हो, तो जायदाद में से 2/3 में जायदाद बटेगा उन सब में। और अगर एक ही बच्चा है, वो ही एक बेटी, तो उसको जायदाद में से आधा प्रॉपर्टी मिलेगा। और फिर कुरान ये कहता है जिन माँ बाप को बच्चे नहीं है, जायदाद में से आधा आधा दोनों को हिस्सा बटेगा। और अगर बच्चे हैं तो माँ बाप को 1/4 का जो प्रॉपर्टी है वो मिलेगा। प्रॉपर्टी बंटने के टाइम पे फेवरिज्म तो बिल्कुल होनी ही नहीं चाहिए। देखिए, आप अगर अपने किसी बच्चे पे नाराज है तो सबको जवाब देना है अल्लाह पाक को। यहाँ तक कि माँ बाप को भी जवाब देना है कि आपने इस तरह कैसे अपने बच्चों पे नाइंसाफी की है, या इस तरह कैसे आपने खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस कैसे बना लिए हैं। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब माँ बाप गुजर जाते हैं, जब माँ बाप इस दुनिया से चले जाते हैं, तो क्या होता है फिर बच्चों में, वो बच्चे अपने माँ बाप का नाम खराब करने में लगे रहते हैं कि मेरे माँ बाप ने तो इतना दिया मुझे, ये आपका नहीं है ना, वो नहीं है, ये नहीं है। ये सब कुछ होता रहता है और ये होता आ रहा है। आप किसी के भी घर में जाइए तो ये अभी तक चलते आ रहा है सैडली। ठीक है। अपने ही माँ बाप का कब्र गर्म करते हैं। देखती हूँ कि भाई भाई एक दूसरे से बात नहीं करते, सालों साल हो जाते हैं, साल से भी ज्यादा जिंदगी भर बात नहीं करते। किस चीज की वजह से? प्रॉपर्टी की वजह से। बहनों में तो ज्यादा होता नहीं है, लेकिन बहनें यहाँ पे क्या करती है कि जो उनका फेवरेट भाई रहता है, 2 या 3 या उनमें से जो भी कोई फेवरेट भाई रहता है, वो सब उनकी तरफ हो जाती है। कुरान तो पढ़ते नहीं, कुरान में क्या लिखा है उसका मतलब बिल्कुल जानकारी नहीं होती है। ठीक है। कुरान तो पढ़ लेते हैं, लेकिन कुरान में लिखा क्या है, प्रॉपर्टी के ऊपर कुरान में लिखा क्या है, वो समझने के लिए कोई राजी ही नहीं होता है। हमारे कौम में आजकल तो यही प्रॉब्लम चल रहा है कि मुनाफिक चीजें बहुत होती है। ठीक है। चाहे वो फेवरिज्म हो, फेवरिज्म बहुत चलती है, कंपैरिजन बहुत चलती है। ठीक है। प्रॉपर्टी को लेकर इतनी मुनाफिक चीजें होती रहती है, हर टाइम मुनाफिक मुनाफिक। मतलब क्या लिखा है, किस तरह करना है, किस तरह बांटना है, वो समझना नहीं है। बस मुनाफिक की चीजों में, जो दुनियादारी में जो चलते आ रहे हैं, उसमें इतने घुल हो चुके हैं लोग कि वो देखना नहीं चाहते कि
कुरान शरीफ हर मसले का हल है, वो खोलिए, वो समझिए, वो पढ़िए, उसमें लिखा क्या है। अफसोस की बात तो यहाँ पे ये है कि जब बच्चों में बराबरी नहीं होता है तो माँ बाप के मरने के बाद भी सिर्फ नुकसान ही नुकसान है। माँ बाप को भी नुकसान है, बच्चों को भी दुनिया में नुकसान है, मरने के बाद भी नुकसान है। ऐसे ही अगर आपको दीन और दुनिया के ऊपर मुफीद वीडियोस पसंद है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। टिल देन जज़ाकल्लाह।